क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मती के अध्याय 19 वाक्य 13 से 15 तक। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिसे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार लोग बच्चों को प्रभु के पास लाते थे और हम देखें कि किस प्रकार शिष्य लोग उन्हें डांटते हैं, प्रभु से मिलने नहीं देते। लेकिन जब प्रभु को इसका पता चलता है तो वो कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें शिष्यों की मनोधारणा और यीशु की मनोधारणा देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार शिष्य की धारणा कि जब वे बच्चों को प्रभु के पास लाते थे तो वे उन्हें डांटते हैं, वे उन्हें प्रभु से मिलने नहीं देते। हो सकता है कि प्रभु अलग अलग जगह पर लोगों को उपदेश दे रहे होंगे और थक चुके होंगे, और इसी की वजह से शिष्य लोगों को, उनके बच्चों को प्रभु से मिलने नहीं देते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु को देखा होगा कि वे अलग अलग जगह पर जाकर चंगाई देते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को आशीष देते हैं, उनके बच्चों को आशीष देते होंगे। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग प्रभु के पास बच्चे लाते हैं ताकि वे उनके ऊपर हाथ रखें, उनका स्पर्श करें और उनके लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन शिष्य वो अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रभु को इसका पता चलता है तो प्रभु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जब पहले के लोग अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते थे। हम देखते हैं कि एक अच्छा कैथोलिक कलीसिया में जीवन बिताते हुए परिवार अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमेशा मिसा के बाद फादर और सिस्टरों से उनसे प्रार्थना कराया करो, उनका आशीष लिया करो। और हम देखते हैं कि मिसा के बाद तुरंत पहले के लोग फादर और सिस्टर से आशीष लेते थे, उनसे प्रार्थना कराते थे। लेकिन यह आज हमें देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत ही कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे रखी है। न केवल हम अपने कैथोलिक कलीसिया की बात करें, पर हम अपने देश में भी देखते हैं, हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को कि अपने बड़ों के पैर छूना चाहिए, उनकी आशीष लेना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कुछ परिवार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने बड़ों के या अपने बुजुर्ग के आशीष लेते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह अच्छी आदत है कि हम अपने बड़ों से आशीष लेते हैं, हम अपने बड़ों से ब्लेसिंग लेते हैं। और इसी प्रकार माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए कि जब कभी हमें मौका मिले फादरों से, सिस्टरों से ब्लेसिंग लेना चाहिए और बड़ों का पैर पड़ना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे भी, आजकल के जो बच्चे, हमें लगता है कि वे शरारती हैं, वे नटखट हैं, लेकिन हम उनमें भी पाते हैं कि वे नादान रहते हैं, वे शक्तिहीन होते हैं, वे नम्र होते हैं, वे विनम्र होते हैं। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें उन बालकों के समान बनना है, क्योंकि बच्चे विनम्र, जिस प्रकार मैंने कहा कि बच्चे विनम्र होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, वे अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार केवल बच्चे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं, हम सभी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सभी लोग प्रभु के बच्चे हैं। और इसीलिए प्रभु हमें कहते हैं, हमसे आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हमें बच्चों जैसा गुण होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हमें अलग अलग अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। कभी कभी हम निराश होते हैं, हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, जैसे हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोगों से। यह भावना हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन हम जब बच्चे रहते हैं तो इस प्रकार की भावना नहीं रहती। हमारा दुश्मन भी रहेगा, थोड़े समय के बाद हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन बड़े होते हैं तो इस प्रकार की हमारे अंदर मनोवृत्ति बढ़ जाती है।
और इसीलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हमें बच्चों के समान बनना है ताकि हम स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ना हम भी इन बच्चों के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हम देखते हैं कि किस प्रकार संत मत्ती के अध्याय 18 वाक्य 15 में वे वहाँ पर भी हमें बच्चों का महत्व देते हुए कहते हैं कि शिष्य उनसे प्रभु से प्रश्न पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और वहाँ पर प्रभु एक बच्चे को उनके बीच में खड़ा करके कहते हैं कि जब तक तुम इन बच्चों के समान नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अपने इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बच्चों जैसा गुण अपने जीवन में अपनाना है ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। और इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारा नकारात्मक जीवन को हम त्याग कर सकारात्मक जीवन जिए। हम अपना पाप में जीवन को त्याग कर एक अच्छा जीवन जिए ताकि हम प्रभु के बच्चे, हम प्रभु के शिष्य कहलाने के योग्य बन जाए और प्रभु हमें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दे।